पिछले दिनों राजस्थान से कुछ लोगों को पद्मश्री दिया गया, जिसमें सबसे प्रमुख नाम रहा लक्ष्मण सिंह लापोटिया जी का, जिन्होंने यहाँ पर जल के लिए बहुत जानदार काम किया, शानदार काम किया और बहुत चर्चा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे समझते हैं कि कितनी परेशानियां रही उस दौरान इनके जीवन में जब इन्होंने काम शुरू किया था, और अब जब ये यहाँ पर आ चुके हैं, इतने लंबे सफ़र को इन्होंने तय किया है और अब जब पद्मश्री के लिए इनको चुना गया है तो कैसा इनका अनुभव हो रहा है। सर, आपका एबीपी लाइव बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको प्रणाम। आपका एक लंबा सफ़र रहा है और जब आपको अवार्ड के लिए चुना गया तो हम लोग बहुत कन्फ्यूजन में थे कि आपका टोंक में है कि जयपुर में है, क्या आपकी कर्मस्थली रही है, किन इलाकों में आपने ज़्यादा काम किया है, ज़रा बताते चले। असल में मेरा जो सोच था 40 साल पहले से कि आज की दिन यानी 40 साल बाद क्या होगा, और अभी भी ये सोचता हूँ कि अब 50 साल बाद क्या होगा। तो 40 साल पहले हमने सोचा था कि नहीं, हमारा जो गांव है उससे काम शुरू करना है और पूरे राजस्थान को और हिंदुस्तान को बताना है ऐसे काम करके गांव को आबाद किया जा सकता है। तो हमने शुरू कर दिया और ये भी कहा था कि लापोड़िया से ऐसा काम शुरू करेंगे, लापोड़िया यानी मेरा गांव, ऐसा काम शुरू करेंगे कि लापोड़िया से लोग सीखने आएंगे। तो लापोड़िया के लोग भी हंसने लग गए। उन्होंने बोला तब बिजली भी नहीं थी और रोड भी नहीं थी। तो एक सोचा जाता है कई बार कि यहाँ तो रोड भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, लोग यहाँ से क्या सीखेंगे। तो कई लोग ठहाके मार के हंसते भी थे। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आप सोच रहे थे इस तरह की बातें? 18-20 साल। और एक अलग कहानी और है। जब मैं जयपुर पौधारी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ गया तो पानी नहीं था। कुएं में नीचे उतर करके मई जून में पानी निकाल रहे थे और 3 साल से अकाल था। ये सन 1973-74 की बात है। तो मुझे अजीब लगा, यहाँ से नल से पानी आए, फुहारों से नहाए और वहाँ जा कर के कुएं के ऊपर भीड़ लगी रहे और नीचे से पानी निकालें। तो बड़ा अजीब लगा। तो मैंने कहा गांव इतने कष्ट में है और अपन वहाँ जयपुर में आराम से रहते हैं, तो ये कष्ट तो अपन को भी आना चाहिए, इस कष्ट को मिटना चाहिए। तो मैं स्कूल ही नहीं आया जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। जब आप पौधार में पढ़ने आए तो आपको ये बात समझ में आई कि गांव कष्ट में है। हाँ। और हमें जयपुर में थोड़ा सुकून है, तब आपने उस मिशन को शुरू किया। हाँ, मैंने कहा नहीं, वो गांव कष्ट में है और यहाँ मौज में नहीं रह सकते, और जब यहाँ आराम से पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी कर लेंगे, फिर नौकरी में क्या होगा, पैसे मिल जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लो, बंगला बना लो, पर गांव तो आबाद नहीं होगा ना। तो मैंने स्कूल ही छोड़ दिया और फिर गांव के साथ बातचीत की कि भाई ये पानी कैसे आ सकता है। तो गांव वालों ने कहा कि वो एक तालाब है ना, वो टूटा हुआ था। पहले तो पानी खूब था 20 बरस पहले, 20 बरस से तालाब टूटा हुआ है तो पानी नहीं है कुओं में। तो वो काठेड़ा है, पानी चलता है, पानी रिचार्ज नहीं होता काठेड़ा में। तो फिर मैंने कहा भाई वो उस तालाब को बांधें, तैयार करें। तो कहा कि वो मजदूरी कौन देगा, पानी इकट्ठा करेंगे तो जो लकड़ी रखने वाले लठेत हैं वो पानी ले जाएंगे, ऐसे ही रहने दो। तो मैंने उनको कहा कि जब अपना देश का गांव है तो अपन खुद काम करें, बजट की मजदूरी की क्या जरूरत है। यहाँ गर्मी के दिन है, कोई काम नहीं होता है, लोग सोते रहते हैं या लड़ते रहते हैं, तो अपन काम करते हैं। तो सुना नहीं, फिर दूसरी मीटिंग भी की, तीसरी भी की और स्कूल छोड़ दिया हमने। मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं स्कूल में सर्टिफिकेट लेने ही नहीं गया। फिर मैंने प्राइवेट 10वीं का दिया और फिर उसके बाद ये इसी काम आपने पढ़ाई छोड़ करके अपने गांव के पानी वाले मिशन पे लग गया। पानी को रोकने की बात कही, फिर हम कोई नहीं सुना। फिर एक रामोतार जी कुमावत थे जयपुर के, वो पढ़ते थे जयपुर में, वो गर्मियों की छुट्टी में गए हुए थे। तो उनको ये कहानी सुनाई, यार किसी ने सुना नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है तो कि अपन चलते हैं। तो हमने कुदाल पावड़ा उठाया और चल दिए तालाब ठीक करने। कुल 2 लोग निकले हमारे घर से। तो रास्ते में मिला, कहाँ जा रहे हो? तालाब ठीक करने जा रहे हैं। 2 लोग ही। तो मैंने कहा नहीं, तुम भी तो हो। फिर वो भी साथ आ गया। फिर ऐसे करके एक पुजारी जी थे, सियाराम जी, वो मंदिर के पुजारी थे। उनका कहाँ जा रहे हो? 2-4 लोग। कि तालाब ठीक करने 2-4 लोगों से क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा पुजारी जी आप भी आ जाओ, वो भी साथ हो लिए। ऐसे करके हम 6 लोग साथ हो गए पहले दिन। फिर दूसरे दिन भी जाते रहे, तीसरे दिन भी जाते ही रहे और आदमी बढ़ते ही रहे और काम करते रहे, वहीं मीटिंग करते रहे। फिर गांव का संगठन बना हुए, गांव को मीटिंग करेंगे। इसी गांव में लोग रहते हैं, अपने गांव की चिंता ही नहीं है। ये हम लोग सब गांव में रहते हैं
तो गांव की चिंता करनी चाहिए, गांव को संभालना चाहिए, गांव के मिट्टी पानी पेड़ों को संभालना चाहिए, गांव की संस्कृति को संभालना चाहिए, गांव के संगठन को संभालना चाहिए। ऐसे खुला छोड़ दिया, कोई लड़ रहा है, कोई पेड़ काट रहा है, कोई मिट्टी खराब कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा गांव में। हमने फिर मीटिंग की कि तालाब ठीक करना पड़ेगा इस गांव में, हाथ खड़े करो, कौन नहीं जा रहा है, तो सब ने सब हाथ खड़ा नहीं किया। सब जाएंगे कहाँ, सब जाएंगे। फिर हम 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई, हमारी सेना बनाई थी, आप संगठन बनाया था उस समय? हाँ, ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापोड़िया नाम की एक संस्था बनाई और उसमें 80 सदस्य बने। तो 80 लोगों ने ये तय किया। तो सारे वो आपके उम्र के ही थे कि? मेरी उम्र के। और बुजुर्ग लोग तब ऐसे मानते थे ये बच्चे हैं, ये ऐसे काम करते हैं, करते रहते हैं, पेड़ लगाते हैं, अच्छा है, चलो ठीक है। पर हमने फिर कहा कि नहीं, इस गांव में जो कुदाल पावड़ा हाथ से मिट्टी उठाने वाले बच्चे बड़े बूढ़े सब ठीक करेंगे तालाब को, और सब जाएंगे। तो सबने हाँ किया, जाएंगे। फिर हमने काम शुरू किया सब, तो उस तालाब को ठीक कर लिया 2 महीने में। फिर बरसात आई, तालाब भरा, कुओं में 2 महीने बाद पानी आने लगा। फिर लोग खुश हुए, 100 बीघा जमीन सिंचित हुई। पर फिर हमने कहा कि नहीं, 100 बीघा ही नहीं, गांव बढ़ रहे हैं, पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हमने 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई पानी लाने के लिए। बरसात नहर बनाई आपने खुद? उस जो मंडल आपका युवक मंडल था उसके द्वारा बनवाया आपने? उस सब ने मिलके बनाया? हाँ, सब मिलके, कोई पैसे का पेमेंट नहीं। ऐसे कहा कि ये जैसे एक मार्किंग कर दिया, ये इस घर की लोग हैं जो ये मिट्टी उठा के यहाँ डालेंगे, दूसरे घर का, तीसरा घर का, चौथा घर का, पूरा गांव का एक नक्शा बना दिया, प्रत्येक घर का ये मिट्टी उठा करके यहाँ डालेंगे। तो फिर वो नहर बन गई, क्योंकि सारे गांव उसमें लगे हुए हैं। फिर कहा कि नहीं, वृक्षारोपण करो, गायों की नस्लें सुधारो। फिर आसपास के गांव में भी काम होने चाहिए। फिर हमारे 80 सदस्य थे, 70-80 में थे। कितने साल तक वो आपके सदस्य बने रहे, या आप संगठन अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है संगठन। अच्छा, उसमें किस तरह के लोग हैं, क्या एज है उनकी? नहीं, उनकी एज तब तो सब युवा थे। हाँ। और हम सब लोग अब बुजुर्ग हो गए, पर लगातार चल रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा कोई संगठन मतलब उसमें? नहीं, बहुत संगठन बने। फिर हमने तय किया कि नहीं, ये हर गांव में संगठन बनना है, और उस गांव के नाम से बनना है, हमारे नाम से नहीं, पर हमको बनाना है। हर गांव में संगठन हो, और वो वृक्षारोपण, पानी बचाना और संस्कृति काम की, और एक संस्कृति वो भी जो समाज कैसे चले, गांव समाज कैसे चले। तो गांव में बैठ के निर्णय करना, गांव की बात सुनना, गांव का काम करना, गांव में जो पेड़ हैं उनकी पूजा करना, तालाब की पूजा करना, श्रमदान करना, वृक्षारोपण करना, गायों की नस्लें सुधारना। ये हम बहुत सारे संगठन बनाए, और फिर उनमें एक यात्रा चालू की उनको एक्टिव रखने के लिए। ऐसे आप संगठन बना दो और भूल जाओ, गिर जाएंगे संगठन। फिर एक यात्रा चालू की सन 1987 में। मतलब ये संगठन तो बन गए, काम भी कर रहे थे, पर कोई गिर रहा था, कोई बन रहा था, कोई गिर रहा था। मतलब अभी उनको एक्टिव कैसे करें? तो वो यात्रा सब गांव में जाने लगी, और उस गांव की यात्रा में बैठक हुई, गोचर पूजन, गोचर भ्रमण, और फिर यहाँ काम क्या करना है, प्रस्ताव लिए गए, कौन कौन कितना पेड़ लगाएगा, संकल्प लो। तो बोलने लगे मैं 5 पेड़ लगाऊंगा, हम चूहों को नहीं मारेंगे, हम जीवों को नहीं मारेंगे। ये सब संकल्प हुए, और संकल्प हर साल हुआ। ये 36 साल से ये यात्रा चल रही है। तो फिर गांव बढ़ते गए, तो फिर वो आपके फागी में भी एक संगठन बना, जो आज भी धरती जतन यात्रा चला रहा है। यात्रा का मतलब पैदल चलना तो है ही, पर उनमें काम क्या करना है, काम का मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट भी चले, श्रमदान होना है, वृक्षारोपण होना है, नस्लें सुधारो गायों की, किसी जीव को मत मारो, आपस में सहयोग करके चलो। अकेला पड़ जाता है ना, वो अकाल से भी कम नहीं होता है। अकेला पड़ना भयंकर अकाल माना जाता है। सब लोग मिलें, सहभागिता, विकास और शांति। सब लोग मिलें, विकास करें और शांति की ओर जाएं। ये हमारी मुहिम रही। जो आपकी मुहिम थी, जब आप युवक थे, बहुत कम उम्र थी, आपकी मुहिम लोगों ने सुना, किया। अभी आपकी बातें लोग जो यूथ हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो आप बताते होंगे वहाँ? ऐसा एक पैठ बन गई इस संगठन की कि इस संगठन को लोग बुलाते हैं। अच्छा। और हम लोग जाते हैं। हमने एक धर्म अपनाया, कोई बुलाए तो जाओ, नहीं बुलाए तो भी जाओ, क्योंकि हमारा देश का मामला है।
हमको देश को, गाँवों को जब अच्छे बनाएंगे, पहले तो घर के विचारों को अच्छा बनाएंगे, घर को अच्छा बनाएंगे, फिर गाँव को अच्छा बनाएंगे, सभी गाँवों को, फिर स्टेट को अच्छा बनाएंगे और फिर देश को अच्छा बनाएंगे। तो अभी बहुत सारे स्टेट में धरती जतन चल रही है और कई राज्यों में, हाँ कई राज्यों राजस्थान के अलावा, हाँ हाँ, यूपी के अंदर यात्राएं चल रही है इसी नाम की, और फिर हम वहाँ जाते हैं, वो धरती जतन। धरती जतन। जब आप इतना लंबे समय से काम कर रहे थे, कई सरकारें आई गई, सरकारों से क्या सहयोग आपको मिला? देखो, सरकारों ने देखा समझा, मंत्री भी सब आए, लोग भी बहुत आए, ये का आदर्श तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कहीं फिर दिखाया नहीं, तो मेरा भी दिल टूटता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको अभी जब जैसे पद्मश्री के लिए चुना गया तो नॉमिनेशन भी अब ऑनलाइन होने लगा है, सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो आपको लगता है कि जो सरकारों को करना चाहिए था, आपके इस मॉडल को अपनाना चाहिए था, राजस्थान में और जगहों पे करना चाहिए था, और भी जो यहाँ पर ज़िले हैं जहाँ पानी की समस्या बनी हुई है, तो उसको नहीं प्रसार मिल पाया? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, सरकारों को बताया, औरों को बताया, कर्मचारियों को बताया। यहाँ जल ग्रहण है, जल ग्रहण हमको पाली में सरकार ने दिया, और फिर ये भी कहा कि भाई उसको देखा गया तो बहुत आनंद आया लोगों को। सरकार ने लिखा भी, ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है। हमने कहा ये काम और आगे बढ़ाया जाए, तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं वो चलता है, ये है वो है, मतलब कहीं आगे होकर के सरकारों ने इसकी पहल नहीं की। अब चौका सिस्टम की बात है, जो दूर दूर जा रहा है, विदेश जा रहा है, और राजस्थान ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो हमने तो खूब कहा, लेकिन सरकारें अधिकतर अपने कुर्सी की चिंता रखती है। नहीं, अगर धरती की चिंता करें ना, तो पानी कमी नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर में भी तालाब भरे हैं, और जिन लोगों ने काम किया, गढ़सी से तालाब मिल गया, क्या सुंदर है। तो आपके मन में ये नहीं आया कि जैसे अब आप कई राज्यों में आपका काम चल रहा है धरती जतन लेकर के, राजस्थान के और अलग जिलों में आप क्या प्लानिंग है? अब आपको जब पद्मश्री के लिए चुना जा चुका है, तो अब तो ये आपके मन में ये हो रहा होगा कि हमारे काम को एक प्रमाणित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा, देश के द्वारा, अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? मेरा ऐसा सोच है कि इतना मनरेगा चल रहा है इतने बड़े स्तर पर, उसमें एक भावना आ जाए कि गांव-गांव में चल रहा है। अब गांव-गांव में चौका सिस्टम, तालाब, कुआं का रिश्ता, और ये सब चीज़ें करें, वृक्षारोपण, जीवों को बचाएं, तो हमारा पर्यावरण अच्छा होगा। मनरेगा इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो उसको मैं सोचता हूँ कि वो अच्छा बने। और हमारे गांव के पास एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है पूरे देश के लिए, मनरेगा, और उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो जमे, और सरकार भी बातें मानती है, समझती है, और हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है, हमारे काम को देखती है, समझती है, दर्शन करती है, तो उसको और बढ़ाएं और काम करें। मेरा पूरा जो जीवन है अब, धरती का जतन, धरती को हरा बनाना, जीवों को बचाना, पानी को बचाना, हवा को बचाना, है ना, ये सब कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण कितना हो रहा है, माइक बज रहे हैं, रात को सोने ही नहीं देते, और वो कितने पक्षी परेशान हो रहे हैं, कितने पेड़ परेशान हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को, इकोसिस्टम को खड़ा करना, पर्यावरण को बचाना, ये मेरा काम रहा है, और तेजी से करूंगा इस काम। अब क्या इस पे कुछ मतलब जैसे सरकार ने आपको जो देना था, जो काम किया, जो आपने किया, वो तो चीज़ें हो गई, अब आपका मतलब नया मिशन ये भी हो सकता है कि पर्यावरण के लिए, ध्वनि प्रदूषण पे, इन सब चीज़ों पे भी काम करेंगे? हाँ, ये तो मेरा तहे दिल से, पूरी मेरी में जितनी शक्ति है, कण कण की शक्ति में लगाऊंगा। और पहले भी पूरी कोशिशें की, गांव की बैठकें, पैदल चलना, चर्चाएं। आज भी टोंक डिस्ट्रिक्ट के जो तालाब है हरे भरे हैं, एक नहीं अनेकों, दूदू पंचायत समिति के गांव हरे भरे हैं। लापुड़िया देखो तो वो राजस्थान थोड़ी दिखता है, पूरे गोचर में लाखों पेड़, हजारों पीपल, हजारों नीम, पशुपालन तगड़ा, गायों की नस्लें गजब की। तो गांव-गांव में बैठक करके चंदा इकट्ठा करके गुजरात से सांड लाए थे 20 वर्ष पहले, और फिर गांव में सांड छोड़े, गांव ने देव सम्मान मान करके उन सांडों को रखा। आज वहाँ दूध होता है ज़बरदस्त,
और कोई एक गांव में नहीं, 100 गांव में कम से कम। और गायों की कीमतें 1 लाख से ऊपर हैं। उसमें कई नस्ल की गाय होंगी। नहीं, हमने गिर पे काम किया। अच्छा, गिर पे। देखो, गिर समझदार गाय है, अच्छे दूध देने वाली है और मालिक को पहचानने वाली गाय है। तो 15 से 20 लीटर दूध देने वाली गायें हैं। और एक गांव में नहीं, कम से कम 3 लाख गायें हैं 100 गांव में, और एक एक ट्रक दूध होता है एक एक गांव में। तो ये हमारी सफलता है। पानी और दूध, अगर पानी होगा तो दूध होगा, पानी होगा तो खीर बनेगी घर में। पानी नहीं है तो खीर कहाँ बनेगी? दूध ही नहीं होगा तो खीर नहीं बनेगी। और खीर का मतलब है, एक इंडिकेटर है समृद्धि का। नहीं तो जयपुर में खीर कहाँ बनती है? वो चावल रह जाते हैं और पानी उड़ जाता है। तो वहाँ तो खीर बनती है जो लोग पीते हैं जबरदस्त। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं आपसे कि जब आप काम कर रहे थे उस दौरान कई लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न तक मिलते रहे। आपके मन में कभी नहीं आया कि मुझे भी मिल जाता, या मेरे मन में मेरे काम जो है, मेरा जो काम है, उस काम को थोड़ा मैं और आगे बढ़ा पाता और मजबूती से आगे कर पाता? क्योंकि वो होता है एक बार मन में। तो आपको कभी लगा ऐसा? मेरे एक मन में रही कि मेरा ध्यान जो है ना, वो अवार्डों में नहीं जाए, वो बड़ी बड़ी मीटिंगों में नहीं जाए, वो ऐसे मैं फुला समझूं, कहीं मीटिंग में जा कर के भाषण दूं, नेता बनूं, ऐसा नहीं था। मेरा ध्यान था कि मैं धरती जतन करूं, और मेरा ध्यान अभी भी उसी में रहेगा। और उसमें ध्यान रहने से मेरा काम बढ़ेगा और धरती की सुंदरता बढ़ेगी। उससे बड़ा पुरस्कार क्या? आखिरी सवाल करूंगा, भारत सरकार से, सरकारों से क्या आपकी मांग है? क्या और होना चाहिए आपके इस मिशन को आगे बढ़ाने? इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, बहुत बड़ा पैसा है, और वो मेरे हिसाब से उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उस पर कोशिशें करेंगे ना, तो बड़े स्तर पर काम होगा। पंचायतों के साथ काम करना चाहिए। मैं तो ये भी कहा और अभी कहना चाहूँगा, सभी जनप्रतिनिधियों को इस पे बोलना चाहिए और करना चाहिए। अभी वो जमाना चला गया, कभी इसको लाओ, कभी कांग्रेस को लाओ, कभी उस पार्टी को लाओ, कभी उस पार्टी को लाओ, कभी उस पार्टी, बल्कि सभी पार्टियों को मिल करके और धरती जतन करना चाहिए। क्योंकि जीवन की रोटी तो वही देता है। अभी अपन जो रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, तो ये धरती दे रही है। धरती की उपजाऊपन अगर ख़त्म हो गया तो फसलें कैसे उगेगी, पेड़ कैसे उगेंगे? तो बड़ा जहर छिड़का जा रहा है धरती पे, वो सब हमारे अंदर आ रहा है। पक्षी मर गए, गिद्ध कहाँ चले गए? तो इन पे सरकारों पे काम करना चाहिए, और मैं निःशुल्क रहूँगा उनके साथ। वो जहाँ मुझे ले जाए मैं जाऊँगा, और जितना मेरी औकात है। देखो, एक आदमी की औकात कितनी होती है, किसी को होती है, सरकार की तो बहुत बड़ी औकात होती है। सब लोग मिलके करें इसको, तो ये जल्दी सफल होगा। और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनेगा। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, वो धरती से बनेगा। धरती में मैं लगा हुआ हूँ 40 साल से।